डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। ये दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 256 टू 258 तक का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले दोस्त के खोने के दर्द को सहन न करते हुए माजिन बू की सारी बुराइयां एक अलग रूप में बाहर आ जाती हैं, जो ताकत में अच्छाइयों से काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस कारण माजिन बू का बुरा रूप अच्छे रूप को खाने के बाद एनर्जी सेंस करने की काबिलियत का यूज करते हुए लॉकआउट पहुंच जाता है और गोकू के प्रॉमिस के अनुसार पावरफुल योद्धा को बाहर लाने का बोलता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जिस योद्धा के लिए वो यहाँ पर फाइट करने आया था वो यहाँ मजे से सो रहे होते हैं एंड पिक्लो को पता होता है कि इस नए माजिन बू के सामने सुपर सैन गोटेंक्स भी कुछ भी नहीं। तो वो उसे बता देता है कि अभी तक तो उस ताकतवर योद्धा की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, जिसका मतलब वो इस ताकत के साथ वो बू को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएगा। और वैसे भी अभी सिर्फ एक ही दिन बीता है, जबकि गोकू ने तो 2 दिन का टाइम मांगा था। लेकिन माजिन बू पिक्लो से एग्री नहीं करता और बता देता है कि अगर वो यहाँ पर आ गया है तो वो अब 1 मिनट भी और वेट नहीं करेगा, क्योंकि वेट करना बहुत ही बोरिंग होता है। पर पिक्लो को तो किसी भी तरह करके कुछ टाइम निकालना होता है, तो वो उसे परमिशन दे देता है कि अगर वो वेट नहीं कर सकता तो टाइम पास के लिए वो पृथ्वी के अनगिनत लोगों को मार सकता है। एंड ये डिसीजन पिक्लो और डंडे के लिए काफी कठिन होता है, पर इनके पास और कोई चॉइस भी नहीं होती और उन्हें लगता है कि पृथ्वी के सभी लोगों को मारने के लिए माजिन बू को कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही, और तब तक गोटेन एंड ट्रंक्स हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में जाकर 4 वीक की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड रही बात लोगों की, तो वो उन्हें बाद में ड्रैगन बॉल से भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन तभी माजिन बू ह्यूमन एक्सटेंशन अटैक का यूज करते हुए 10 सेकंड में ही सभी ह्यूमंस का नामो निशान मिटा देता है, सिवाय मिस्टर सैटर्न के। और यहाँ टीएन और चाचू जो कि उनकी सुपर स्पीड के कारण बच जाते हैं। देन माजिन बू कहता है कि काम खत्म हो गया, अभी उस योद्धा को बाहर लाओ। एंड ये सुन करके पिक्लो को तो शौक लग जाता है कि सभी लोगों की कुर्बानी एकदम बेकार चली गई। तो इसके बाद पिक्लो उससे 1 घंटे की मोहलत मांगता है, पर माजिन बू को कोई भी नॉलेज नहीं होता कि 1 घंटा क्या होता है। तो वो पिक्लो से कहता है कि आखिर ये 1 घंटा क्या चीज होती है, जिस पर पिक्लो तुरंत ही सैंड टाइमर समान करते हुए कहता है कि जब इसकी ऊपर वाली सारी सैंड नीचे आ जाएगी तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। पर माजिन बू इसके लिए भी एग्री नहीं होता और सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी विडेल उसे कंप्लेन करती है कि शायद वो इसलिए ही वेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो रहस्य में योद्धा उससे ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए। एंड ये सब सुनते ही माजिन बू और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और सबसे पहले विडेल को ही मारने की कोशिश करता है। पर तभी पिक्लो बता देता है कि ये मिस्टर सैटर्न की बेटी है। एंड ये सुनते ही माजिन बू एकदम से चौंक जाता है और विडेल के लिए 1 घंटा वेट करने को भी रेडी हो जाता है। लेकिन विडेल काफी चौंक जाती है कि आखिर ये उसके डैड को कैसे जानता है। जिसके बाद पिक्लो सैटर्न और माजिन बू वाली सारी स्टोरी उसे एक्सप्लेन करने के बाद कहता है कि भले ही उनके पास हम जैसी शक्तियां नहीं है, पर उनके दिल में जो जज्बात थे वो यहाँ किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। एंड ये सुनकर के विडेल को आज फर्स्ट टाइम उसके डैड पे गर्व होने लगता है। तभी क्रेन गोटेन एंड ट्रंक्स को भी जगा कर यहाँ ले आता है। तो पिक्लो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि माजिन बू का ये वाला रूप पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में जाकर कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन इसी बीच चीची तुरंत ही माजिन बू के पास चली जाती है और उसे मारते हुए पूछती है कि उसने गोहान को क्यों मारा था। तो ये सब देखते हुए सभी लोग पहले से ही समझ जाते हैं कि अब चीची का बचना नामुमकिन है। और यहाँ पर यही होता है, माजिन बू बिना कुछ बोले तुरंत ही चीची को एक एग में बना के तोड़ देता है, जिससे देख गोटेन तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा होता और माजिन बू पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन तभी पिक्लो उसे रोकते हुए कहता है कि वो अभी माजिन बू का बाल ही बांका नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे इस गुस्से को ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहिए, तभी वो इससे इस सब का बदला ले सकता है। एंड दोनों को हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में भेज देता है, जहाँ ट्रंक्स तो आते ही खाने पीने की चीजें देखने लगता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 2 वीक्स जो बितानी होती है। लेकिन इसके अपोजिट गोटेन आते ही ट्रेनिंग में बिजी हो जाता है, उसकी मॉम और गोहान के खोने के दर्द को फील करते हुए। जबकि यहाँ ऊपर ये लोग भी सेंस कर लेते हैं कि पृथ्वी पे सारे लोग मारे
जा चुके हैं और गोहान एंड ओल्ड काई की सेरेमनी को भी अब 30 घंटों से ज्यादा हो चुके होते हैं, जबकि गोहान सभी लोगों की मौत के कारण गुस्से होते हुए पावर अप करने लगता है, क्योंकि गोहान ओल्ड काई के इस खेल से पूरी तरह से ऊब चुका होता है एंड पावर अप करते हुए ओल्ड काई को कंप्लेन करता है कि पृथ्वी के सभी लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है जिसने इतना टाइम बेकार में ही जाया करा। लेकिन तभी गोहान को सेंस होता है कि उसकी पावर तो लेजेंडरी सुपर सैन के जैसे बन चुकी है और उसे खुद की पावर्स पे भी यकीन नहीं हो रहा होता। तो अब वो काय से सॉरी बोलता है ये सब बदतमीजी के लिए, लेकिन ओल्ड काय बिल्कुल भी माइंड नहीं करता और उसे बता देता है कि अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग ना होता तो ये काम 10 घंटों में ही पूरा हो जाता। पर गोहान की सोई हुई शक्तियाँ इतनी ज्यादा है कि 30 घंटे बीत जाने के बाद अब भी उसकी बाकी की शक्ति जगनी बाकी है एंड फिर से कॉमिक्स रीड करते हुए हंसता रहता है। जबकि यहाँ गोकू को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि सिर्फ इस तरह बैठे रहने से वो गोहान को इतना ताकतवर बना पाए, जिस पर सुप्रीम काय भी बता देता है कि भले ही वो बहुत ही महान है पर उन्हें इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए था। सुनकर के गोकू को भी फिक्र होने लगती है कि पता नहीं वो बुल्मा को किसके लिए मना पाएगा या नहीं। जबकि यहाँ पृथ्वी पे अभी सिर्फ 30 मिनट ही बीते होते हैं कि माजिन बू के सब्र का मान टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए पिगलो से कहता है कि वो और वेट नहीं कर सकता, जल्दी से उस योद्धा को बाहर लाओ। एंड बू की पावर से चारों तरफ स्टॉर्म आ जाता है एंड इससे पहले कि विडेल भी इसका शिकार बन जाती पिगलो उसे बचा लेता है, ये कहते हुए कि अगर उसे कुछ हो गया तो गोहान कभी भी माफ नहीं करेगा। और हालात को इस तरह से बदलते देख आखिरकार पिगलो उसे हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर की तरफ ले जाने का डिसाइड करता है, पर वो उसे जानबूझकर लंबे रास्ते पे घुमाता रहता है ताकि वो कुछ मिनट्स और निकाल पाए गोटेन और ट्रंक्स के आराम के लिए। जबकि यहाँ टाइम चैम्बर में एक वीक बीत गया होता है और अब ये दोनों कम्प्लीटली श्योर होते हैं कि वो माजिन बू को सिर्फ 5 मिनट में ही मसल डालेंगे। पर तभी ट्रंक्स बता देता है कि अगर उन्होंने लड़ाई को सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म कर दिया तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और इसलिए दोनों प्लान बनाते हैं कि वो फ्यूजन के पहले 25 मिनट उसके साथ खेलते रहेंगे एंड उसके बाद फुल पावर का यूज करते हुए बू का नामो निशान मिटा देंगे। पर तभी पिगलो टेलीपैथी के थ्रू गोटेन एंड ट्रंक्स से कहता है कि माजिन बू उनकी तरफ ही आ रहा है एंड ये सुनते ही दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। पर तभी पिगलो बता देता है कि वो उसे लंबे रास्ते से लेकर आएगा जिसमें 1 मिनट और लगेगा, मतलब कि टाइम चैम्बर के 6 घंटे, इसलिए उन्हें इन 6 घंटों में आराम करके लड़ाई के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो दोनों ये सब सुन करके खुश हो जाते हैं कि 6 घंटे तो उनके लिए काफी हैं। जबकि यहाँ माजिन बू काफी ज्यादा गुस्से होता रहता है कि पहले वो ऊपर जा रहे थे और अब वो नीचे आ रहे हैं और सीढ़ियों के बजाय वो उड़कर क्यों नहीं जाते। लेकिन पिगलो एक्सप्लेन कर देता है कि उस योद्धा तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, अगर वो उड़ेंगे तो हो सकता है कि वो रास्ता भटक जाए। अब इसी तरह कुछ समय और चलने के बाद वो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। तो पिगलो उसे अंदर ले जाकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है। जबकि यहाँ यामचा डेंडे से पूछता है कि पिगलो को तो गोटेन एंड ट्रंक्स को बाहर ले आना चाहिए था, लेकिन डेंडे एक्सप्लेन कर देता है कि शायद पिगलो को भी यकीन नहीं है कि गोटेन बू को हरा पाएंगे और हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में अगर गोटेन और ट्रंक्स हार भी गए तो पिगलो टाइम चैम्बर के दरवाजे को नष्ट कर देंगे ताकि माजिन बू वहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाए। पर गोटेन, ट्रंक्स और पिगलो को मरना होगा ताकि ड्रैगन बॉल से उनकी स्पिरिट को बाहर लाकर जिंदा किया जा सके। एंड ये सब सुनने के बाद बुल्मा कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाती है और क्यों ना होती, आखिर वो माँ जो है। जबकि यहाँ टाइम चैम्बर में माजिन बू छोटे बच्चों को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और पिगलो से पूछता है कि वो योद्धा कहाँ है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो पिगलो के बोलने से पहले ही ट्रंक्स कहता है कि कहीं वो अंधा तो नहीं, वो लोग सामने ही तो खड़े हैं और फ्यूजन के लिए फॉर्मेशन बनाने लगते हैं कि तभी अचानक से ही वो ट्रंक्स को स्ट्राइक करते हुए दूसरी तरफ फेंक देता है, जिस कारण ट्रंक्स माजिन बू के ऊपर काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि कहीं उसका दिमाग खराब तो नहीं, वो इस तरह बिना चेतावनी दिए कैसे मार सकता है। एंड देन उसे वार्न करता है कि जब तक वो लोग उसे रेडी नहीं बोलेंगे तब तक वो यहाँ पर चुपचाप खड़े रहकर उसे देखता रहेगा। जबकि माजिन बू इस नन्हे मुन्ने बच्चे में इतनी ज्यादा हिम्मत देख के हैरान रह जाता है और इसी बीच वो दोनों बिना सुपर सेंस बने फ्यूज हो जाते हैं, जिसे देख पिगलो भी और ज्यादा गुस्से हो जाता है कि कम से कम उन्हें सुपर सेंस तो बनना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बड़ी हुई ताकत को सेंस करके काफी खुश भी होता है। तभी गोटेंक्स पूरी ताकत के साथ पंचेस की बरसात कर देता है माजिन बू के ऊपर, पर माजिन बू को गुदगुदी तक भी नहीं होती और कहता है कि उसने तो बोला था कि वो लड़ने से पहले उसे बताएंगे। तो अब गोटेंक्स सॉरी बोलता है कि वो तो भूल ही गया था और बू को कुछ देर के लिए वेट करने का भी बोलता है ताकि वो सभी टेक्निक्स को अच्छे से मेमोराइज कर पाए। एंड कुछ देर याद करने के बाद कंटिन्यूसली एक के बाद एक पैंतरा आजमाता रहता है, लेकिन ये सभी पैंतरे माजिन बू के आगे एकदम बेकार होते हैं, उसे एक खरोच तक नहीं आती और तंग आकर उन्हें एक पंच भी करता है। जबकि पिगलो सिर पकड़ के बैठ
जाता है और कहता है कि क्या किस्मत है, आखिरी बचा हुआ सबसे शक्तिशाली योद्धा कितना बेवकूफ है। लेकिन तभी गोटेंक्स पिक्लो को इस कंडीशन में देख के बू के पास आ जाता है और उससे 2 मिनट का टाइम लेता है ताकि वो पिक्ले से कोई सीक्रेट बात कर पाए और पिक्लो को खींचते हुए साइड पे ले जाकर कहता है, देखो मैं पहले ही काफी ज्यादा निराश हूँ, जो मुझे यहाँ पर सभी लोग देखने नहीं आए और जो तुम अकेले आए हो वो भी आंखें बंद करके खड़े रहोगे तो मुझे फाइट में कैसे मजा आएगा, कम से कम हमें लड़ते हुए तो देखो। लेकिन तभी पिक्लो उल्टा उसे ही डांटता है कि वो इस तरह से मजाक क्यों कर रहा है, वो सीरियस क्यों नहीं हो जाता। एंड ये सब सुनने के बाद गोटेंक फाइनली सुपर सैन में बदल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली गोटेंक की सुपर सैन शक्तियां भी माजिन बू की स्पीड और पावर को मैच नहीं कर पाती। तो अब वो डिस्ट्रक्टो डिस्क को रिंग टाइप बनाते हुए उसे ट्रैप कर लेता है, पर माजिन बू को रोकने के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं होती। जिसके बाद एक और पैंतरा यूज करता है जो होता है सिर टक्कर, एंड इससे बू को थोड़ा सा दर्द जरूर होता है। लेकिन तभी पिक्लो एक बार फिर से गोटेंक्स पे चिल्लाता है कि वो इस तरह से खेलना बंद करके सीरियस होते हुए माजिन बू को खत्म करे। एंड पिक्लो को गुस्सा होते देख गोटेंक्स अब सीरियस होने का डिसाइड करता है और पावर अप करते हुए सुपर सैन 2 में टर्न हो जाता है, जिसे देख पिक्लो भी हैरान रह जाता है। और पिक्लो की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब गोटेंक्स सुपर गोस्ट कामेकाजी अटैक का यूज करते हुए अपने जैसा ही एक बूथ बना लेता है और डायरेक्टली माजिन बू पर अटैक करने के लिए भेज देता है। माजिन बू को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या चीज है, तो वो उसे स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन बू के उसे छूते ही काफी बड़ा धमाका होता है जिससे माजिन बू को कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट अटैक के लिए वो और भी काफी सारे गोस्ट बना लेता है, लेकिन ये सभी आपस में ही लड़ते रहते हैं और गोटेंक्स की कोई बात नहीं सुनते। और जब तक गोटेंक्स इन्हें मनाता, पिक्लो आकर गोटेंक्स को अलर्ट करता है कि माजिन बू रिजनरेट होने के बाद काफी समय से उसका वेट कर रहा है। तो अब गोटेंक्स फिर से बाकी के गोस्ट को भी बू की तरफ भेज देता है, लेकिन माजिन बू ने ये अटैक पहले भी देख लिया होता है, तो वो अगली बार उन्हें डच करते हुए आपस में ही ब्लास्ट करवा देता है और गोटेंक्स का मजाक उड़ाता रहता है कि उसकी ये टेक्निक तो बिल्कुल बेकार है और ना ही उसके अगेंस्ट एक ही टेक्निक बार बार काम आने वाली है। एंड यहाँ पर डीबीजी की एपिसोड 258 खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।